सच्ची आजादी का मतलब क्या है? एक्चुअल में सच्ची आजादी है क्या? सच्ची आजादी का मतलब है, आजादी एक ऐसा शब्द है जिसे बहुत से लोग आजादी के बाद समझ पाए और बहुत से लोग नहीं समझ पाए। जो समझ पाए वो अपने देश के अंदर वो काम करने लगे जिससे देश और ज्यादा रोशन हो। आज हम 15 अगस्त की एक तारीख सेलिब्रेट करने नहीं आए। हम उस आजादी को सेलिब्रेट करने आए हैं जिस आजादी में हम आज रोते बिलखते जरूर हैं पर अपनी परिस्थितियों से। उस समय में लोग वहां रोते थे, वहां बिलखते थे जहां रोने का दिल नहीं करता था, फिर भी रोते थे। मजबूरियां थी और वो गुलामी में थे। ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर कि हमें आजादी मिली है पर आजादी में हमें जीना है। यदि हमें आजादी मिलती है और हम आजादी में जीते हैं, किसी से पूछा जाए आजादी के बाद कैसे हैं आप, मजे में, इसका मतलब आजादी है। अगर किसी से पूछा जाए क्या आप आजादी में जीवन जी रहे हैं, जी हां, तो इसका मतलब वो जी रहे हैं। लेकिन यदि किसी से पूछा जाए कैसे हैं आप, बस कट रही है जिंदगी, इसका मतलब वो अभी भी आजाद नहीं है। बस जी क्या करें, बहुत बुरा हाल है। ध्यान देना, मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो व्यक्ति हर जगह खड़ा होकर अपने भारत की बुराई करता है, अपने देश की निंदा करता है, वह आजाद नहीं है, गुलामी में है। मैं यूके गया, मैंने यूके में जाकर अपने देश के बारे में अच्छा बताया। मैं इजराइल गया, मैंने इजराइल में जाकर अपने देश के बारे में अच्छा बताया। मुझे बहुत से लोगों ने बोला देश में तो ऐसा भी हो रहा है। देखिए, अगर मैं अमेरिका में थोड़ी देर रह जाऊं तो अमेरिका की भी कमियां मुझे दिखाई देने लगेंगी। बोलो हाँ या ना। मैं इजराइल में थोड़ी देर रह जाऊं तो इजराइल की कमियां मुझे दिखाई देने लगेंगी। दुनिया कहीं पर भी खुश नहीं हो सकती। पर ध्यान दीजिएगा, यदि आप देश में आजाद हैं और पाप से भी आजाद हैं, आप इसी देश में खुश रहेंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कौन कौन सी बात से अगर आप आजाद हो जाएं तो आप खुश रहेंगे। एक गुलामी वो जो हमारे ऊपर ब्रिटिश की ओर से आई, एक गुलामी वो जो लोग अपने आप गुलाम बन जाते हैं। दोनों में फर्क है। यूके कंट्री ने हमारे देश के ऊपर ही नहीं 57 देशों पर राज किया। राज्य करना कोई मजाक नहीं है, बड़ी बात मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर कि गलातियों 5वां अध्याय उसकी पहली आयत को जरा पढ़ें। वहां लिखा है, मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, इसलिए दृढ़ रहो और फिर से दासत्व के जुए में ना जूतो। बस इतनी बात पर हम विचार विमर्श करेंगे आज। मसीह ने हमें आजादी के लिए आजाद किया है, आजादी के लिए आजाद किया है। गौर करें इस बात के ऊपर। 15 अगस्त याद दिलाता है कि आजादी मुफ्त में नहीं मिली है। किसी ने जेल सही, किसी ने अपना परिवार छोड़ा, किसी ने मार खाई, कोई अपने परिवार से अलग हो गया, किसी व्यक्ति ने अपने प्राण तक दे दिए। लोग कहते हैं उन्होंने फांसी का फंदा हंसते हंसते गले में डाल लिया। आप डाल के दिखाओ। हंसते हंसते नहीं, वो सिर्फ स्माइल दे रहे थे पर अंदर डर था। कौन मरना चाहता है? अंदर घबराहट थी। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, उन्होंने फिर भी, बहुत टफ है, अंदर घबराहट हो और फेस पर स्माइल करते हुए मर जाना बहुत बड़ी बात है। बहुतों ने अपना प्राण दिया।
बहुतों ने बहुत सी बातें सही, किसी ने अपना खून दिया तब हम हंसे, किसी ने अपना प्राण दिया तब हम जश्न मनाने लगे। आपको मालूम है, जब हम गुलामी में थे हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे। कौन कौन मेरे साथ है? जो स्कूल में गए हैं, एजुकेशन लिए, उनको पता होगा इस बात का। मैं सही कह रहा हूं? आपने साइंस पढ़ी होगी, आपने सामाजिक पढ़ी होगी, सोशल स्टडी की होगी आपने। आप बर्थडे पार्टी नहीं मना सकते थे गुलामी के वक्त में। आप गुलामी के वक्त में एक दूसरे के घर नहीं जा सकते थे। आप गुलामी के वक्त में अपनी मर्जी, अपनी मनमानी कर कर आप अपना बिजनेस नहीं चला सकते थे। पर ध्यान दीजिएगा, किसी ने खून बहाया, किसी ने अपना प्राण दिया, तो हम वो सब कर पा रहे हैं। यही सेम बात हमारी आत्मिकता पर लागू होती है। यही सेम बात हमारी आत्मिकता, आत्मिक जीवन पर लागू होती है। यीशु मसीह ने हमारे पाप, हमारी निराशा, हमारी उदासी, हमारी परेशानियां, हमारे डर, हमारे जिंदगी को बर्बाद करने वाली सारी शैतान की युक्ति, योजनाओं के लिए अपना खून बहा दिया। हमें आजादी मिली है और हमें आजादी में जीना है। हमें आजादी मिल चुकी है, मिलेगी नहीं, मिल चुकी है। हमें इस आजादी में जीना है हंसते हुए। देश की आजादी हमारी जिम्मेदारियों को याद दिलाती है। हमारा क्या फर्ज है इस बात को याद दिलाती है। देश की आजादी हमारे वर्क को याद दिलाती है, हमारे काम को याद दिलाती है। और हम अक्सर कहते हैं हम आजाद हैं। हम अक्सर कहते हैं हम आजाद हैं। किस किस को सुनाई दे रहा है? सच्ची आजादी ये नहीं है कि आप बोले मैं आजाद हूं। सच्ची आजादी ये नहीं है कि आप बोल रहे हैं मैं आजाद हूं, जो मैं चाहूंगा वो करूंगा, मैं आजाद हूं। आपको आजादी अगर दी गई है, कौन सी आजादी दी गई है, ये समझने की जरूरत है। सच्ची आजादी का मतलब क्या है, यह आपको समझना जरूरी है। एक्चुअल में सच्ची आजादी है क्या? सच्ची आजादी का मतलब है मैं सही काम करने के लिए आजाद किया गया हूं। मैंने पहले भी कहा, फिर से कहता हूं। एक सिपाही कहता है मैं अपने परिवार के लिए नहीं, मेरा जीवन मेरे परिवार के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरी जिंदगी के लिए नहीं, मेरे देश के लिए है। एक सिपाही कहता है। हम लोग जो मसीह पर विश्वास करते हैं, हम भी एक सिपाही हैं। और हम आत्मिक तरीके से क्या कहेंगे कि मेरा जीवन मेरे लिए है ही नहीं, मेरा जीवन मेरे परमेश्वर के लिए है। मेरी आजादी मेरे परमेश्वर के कामों के लिए है। क्या है परमेश्वर के काम? दूसरों की भलाई करना। क्या है परमेश्वर के काम? दूसरों से क्रोध ना करना। क्या है परमेश्वर के काम? लड़ाइयों में, झगड़ों में, मारपीट में, गंदे कामों में, गाली गलोच में जीवन व्यतीत ना करना। इन बातों को समझना जरूरी है। यीशु मसीह ने हमें ऐसी आजादी दी है जिसे कोई छीन नहीं सकता।